गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारा लेसन चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस लेसन में आज हम इसको पूरा कर देंगे। तो मैंने आज वाली वीडियो में जो कल वाली वीडियो जो मैंने डाली थी उसके अंदर सिर्फ दो अवतल लेंस के जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में आपको बताया था। थोड़ा आज दोबारा बता देता हूँ कि उसमें वो थोड़ी सी टेक्निकल आवाज़ में फॉल्ट था, तो मैं आज दोबारा बता देता हूँ आपको। अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है, ये दोनों प्रतिबिंब। तो ये कैसे बनते हैं? उत्तल वाले मैंने आपको पहले बता दिए, और हमारे पाठ का नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। देखो ये ठीक है। तो यहाँ खाली जगह पे आपको दोबारा बता देता हूँ मैं। इसमें क्या होता है कि ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये अवतल लेंस है। ये इसका मुख्य यानी कनकेव लेंस, यानी इसका जो ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश ये केंद्र है जिसको हम ओ से लिखते हैं ऐसे। और ये मुख्य अक्ष है, इसमें जो सीधी जाती है वो क्या है? मुख्य अक्ष है। तो कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है ना, तो ये क्या करता है? ऐसे फैलाता है, क्योंकि ये अपसारी लेंस है, अपसारी कन्वर्ज करने वाला, कन्वर्जिंग लेंस है। तो ऐसे लगता है जैसे आगे फैल रही है तो कहीं ना कहीं पीछे मिलेगी, ऐसे इसको पीछे मिलाओ तो यहाँ मिलती है। ये होता है इसका मुख्य फोकस। तो हम पहला यही चित्र ले सकते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। इसमें लिखा नहीं जाता सही, अनंत पर हो। तो अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा। और हमने आभास किया, देखो इसको हमें पीछे तरफ किया ना, ये हमने आभास किया है। तो ये हो गया आभासी है और बहुत ही छोटा है। जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा, आभासी होगा और बहुत ही डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, ठीक है। यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा। ये कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं ना, उनके लिए भी काम आ जाता है ये। दूसरा, इसमें दो ही बनेंगे। वस्तु को कहीं रखो, जो मैंने वीडियो में बताया था, वस्तु को आप कहीं भी रखोगे तो प्रतिबिंब जैसे ये, एक सेकेंड, ये अवतल लेंस हो गया। दूसरा बता रहा हूँ मैं, इसमें दो ही बनेंगे। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो वस्तु आप कहीं रखो, ये इसका एफ और ये भी इसका एफ हो गया। यानी वस्तु चाहे 2F पे रखो, यहाँ चाहे वस्तु F पे रखो, चाहे इनके बीच में रखो, चाहे इससे परे रखो, वस्तु आप कहीं रखो, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? F और O के बीच में। ये O यहाँ बनेगा, इसके बीच में बनेगा, सीधा होगा, छोटा होगा और आभासी होगा। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें अवतल लेंस में सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होगा, और हमेशा एफ और ओ के बीच में। क्योंकि उत्तल लेंस में तो 6 चित्र बन रहे थे। जो वस्तु अनंत पे होता है पे बनता है, जब वस्तु 2F से परे हो तो एफ और 2F के बीच में बनता है। तो इस प्रकार इसके अंदर क्या है, ये बना के बताता हूँ मैं आपको। देखो ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका एफ, और यहाँ भी हम एफ मान लेते हैं। वैसे यूज़ तो नहीं करेंगे इसको हम। तो वस्तु मैंने एफ और 2F के बीच में रख दी। कहाँ रख दी? यहाँ 2F है, इसके बीच में रख दी। तो पहला नियम यही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी, डाइवर्ट होगी यानी अपसारित होगी, यानी फैलेगी। और दूसरा हमें पता है ये इस O में से निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ O में से निकलती है और बिल्कुल सीधी चली जाती है। इस किरण को पीछे बढ़ाओ ऐसे ऐसे, ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ एफ और ओ के बहुत छोटा ही है, ये भी बड़ा नहीं बनता है। तो प्रतिबिंब जो है ना वो इसके बीच में घूमता रहेगा। वस्तु आप कहीं रखो तो और एफ के बीच में घूमता रहेगा, ठीक है। ये बात तो मैंने कल भी बता दी, आज भी बता रहा हूँ। इसमें आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगला जो टॉपिक कर रहा हूँ इसमें काम आएगा ये। अगला जो है ये कहता है कि ये चिन्ह परिपाटी, गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी, जैसे कि हमने गोलीय दर्पण की थी। साइन होते हैं ये हम जब सवाल करेंगे उसमें काम आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अवतल लेंस के अंदर, क्योंकि उत्तल दर्पण की है ना वही सेम अवतल लेंस की है। तो इसमें खाली जगह देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कोई।
ध्यान दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ 2f हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया। तो वस्तु हमेशा, मैंने आपको कहा, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। वस्तु हमेशा, लेंस ही हो या दर्पण हो, वस्तु को हमें कहाँ रखेंगे? बाईं तरफ। ये मैंने उसमें दर्पण भी आपको समझाया था। तो बाईं तरफ जब कोई वस्तु होती है तो ये जो दूरी होती है ना, ये वस्तु है जैसे यहाँ, ये जो दूरी होती है, ये दूरी ऑप्टिकल सेंटर तक यानी प्रकाशीय केंद्र तक है, और इस प्रतिबिंब की वस्तु के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा माइनस में ली जाती है, ऋणात्मक होती है, कहने का मतलब। और इसको हम लिखते हैं यू से। ये दूरी को क्या लिखेंगे? यू से लिखेंगे। तो ऋणात्मक मतलब है कि जब हम मान भरेंगे, जैसे यू, कोई वस्तु लेंस से 5 मीटर दूर है, कितनी है? 5 मीटर। तो सवाल हम करेंगे तो 5 के आगे माइनस लग जाए, क्यों? क्योंकि वस्तु कहाँ है? लेंस के बाईं तरफ है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। एक, क्योंकि सीधी हाइट जो है, इसकी ऊंचाई जो होती है वो क्या है? सीधी है, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो इसलिए इस ऊंचाई को हम क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। दूरी को तो हमने ले लिया माइनस में, क्योंकि ये बाईं तरफ है। अगर ऊंचाई बात अगर सीधी है तो ऊंचाई भी प्लस में, दूसरा पॉइंट। अब अगर प्रतिबिंब की बात करते हैं, प्रतिबिंब अगर इधर ही बन जाता है, जैसे अवतल लेंस में अभी मैंने आपको 2 बताया, इधर ही बन रहा था प्रतिबिंब, तो हो गया v, यानी प्रतिबिंब को v से लिखते हैं तो माइनस हो गया। अगर प्रतिबिंब जैसे उत्तल लेंस में यहाँ बनता है, इस साइड में जैसे यहाँ बनता है, ठीक है, तो ये हो गया प्लस का v, ऐसे v किसका हो गया? प्लस का, ठीक है। ऊंचाई वही रहेगी। प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है तो h प्लस का हो गया, अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो h क्या हो जाता है? ये माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो ये है चिन्ह परिपाटी। और दूरी हमेशा जो है ना, वो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। वस्तु की दूरी, वस्तु से लेकर के प्रकाशीय केंद्र तक, दोबारा बता देता हूँ आपको। इसी तरह अवतल लेंस का उदाहरण ले लेते हैं हम। ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ओ ऑप्टिकल सेंटर, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो दूरी जो है ना वो यहाँ से मापी जाएगी। अगर इधर मापते हैं तो माइनस ली जाएगी, यानी वो तो होती है हमेशा वस्तु की, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखेंगे? बाईं तरफ है। हो सकता है कई बार प्रतिबिंब इधर बन जाए, जैसे इसमें दोनों प्रतिबिंब इधर ही बनते हैं, इस साइड वस्तु की ओर ही बनते हैं, इस साइड बन रहे थे ना छोटे से बिल्कुल ही। तो उसमें यू, यानी इसके अंदर जो है ना अवतल लेंस में यू, वी और एफ तीनों ही माइनस के होंगे, क्योंकि एफ यही काम आता है, इस वाला ये एफ काम आता है, आगे वाला तो काम ही नहीं आता, क्यों? ऐसे किरणें ऐसे फैलती है और पीछे बढ़ाती हैं, एफ में जाती है। यू, वी, एफ तीनों माइनस में रहेंगे, ये ध्यान रखना आप। क्यों? क्योंकि आगे सवाल करने हमें, अभ्यास के सवाल आएंगे, वो आपको कुछ करवाऊँगा मैं, उसका वीडियो अलग से बना के भेजूँगा, ठीक है। और ऊंचाई बता दी, ठीक है, दूरी बता दी, और उसके बाद इसका एक 3 चीज़ आ गई हमारे पास। क्या चीज़ आ गई? एक तो आ गई एफ यू, ठीक है, एक हमारे पास वी, और एक हमारे पास आ गया एफ। एफ छोटा लेंगे क्योंकि दूरी है, बड़ा एफ का मतलब होता है फोकस, मुख्य है फोकस, छोटा एफ का मतलब होता है फोकस, दूरी। तो ये दूरी तो होती है प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब से वस्तु, जैसे कोई उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु जो है वो इतनी दूरी पर है, तो वो हम हमेशा माइनस में लेंगे, वस्तु हमेशा माइनस में रहेगी। अब बात करते हैं वी, यह है प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से लिखते हैं। ये माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। अगर वस्तु की ओर ही रह जाए प्रतिबिंब, जैसे कि अभी अवतल में बताया, ठीक है, तब तो होती है ये माइनस की। अगर जैसे उत्तल लेंस में सारे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? लेंस के दाईं तरफ बनते हैं, यानी इसमें लेंस के इस साइड में बनते हैं, दाईं तरफ, इस साइड में। सिर्फ एक प्रतिबिंब जो है ना, जो यहाँ हम एफ और ओ के बीच में रखते हैं, ये किरणों को ऐसे देखो, हमने बनाया था इस साइड में, ये मुख्य समांतर गई, फोकस में चली गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर में जाएगी ना, तो ऐसे फैल रही है, तो पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे मिलता है ये ऐसे यहाँ।
तो ये इस तरफ बन जाता है ये। तो ये एक आभासी है, इसलिए एक प्रतिबिंब ऐसा है जिसमें दूरी जो है वो v जो है यहाँ पर क्या है, माइनस है, यानी ये दूरी है ना, ये दूरी ये क्या है, माइनस है। बाकी पांचों की पांचों क्या होगी, प्लस की होगी। किसमें, उत्तल लेंस में। किसमें, उत्तल लेंस। इसमें जो फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस का होता है, इसमें उत्तल लेंस में, ठीक है। तो इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये है इसकी चिन्ह परिपाटी। उसके बाद इनमें संबंध ज्ञात करना है हमें, तीनों में क्या ज्ञात करना है, तीनों में संबंध। किसमें, यू, वी और एफ में। तो क्या संबंध है, जैसे हमने दर्पण सूत्र किया था ना, उसी तरह इसमें भी लेंस सूत्र है, बस फर्क इतना ही है, उसमें तो था प्लस का। अब हम देखो, ये है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस सूत्र, इन तीनों में संबंध है ये। किसमें, एफ, वी और यू। सॉरी, अगर हम यहाँ प्लस कर देते हैं तब ये बन जाता है दर्पण सूत्र। क्या बन जाता है, दर्पण सूत्र। लेकिन किताब में आपको क्या लिखा मिलेगा, मैं बता देता हूँ आपको, उसमें बात एक ही है दोनों की। किताब में ऐसे लिखा मिलेगा आपको 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये एक ही बात है, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u, मैंने लिखा था ये, ठीक है। तो ये संबंध हो गया इनमें। अब हम निकालना है आवर्धन, जैसे उसमें निकाला था। आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु प्रतिबिंब से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी गुणा। क्यों, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मैग्नीफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो आवर्धन निकालने दो तरीके हैं हमारे पास। अगर हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण लेंस से या दर्पण से, सॉरी लेंस की बात करें, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी अगर हमारे पास दोनों है, तो हम पता है कि मैग्नीफिकेशन तो होता है, क्या होता है, m से लिखा जाता है, m से ये होता है। इसको निकालेंगे हम। उसमें देखो हमने दर्पण में माइनस लगाया था, इसमें माइनस नहीं लगाया, सीधा हम क्या करेंगे, v/u। सेम वही चीज़ है, ये है v/u, यानी हमारे पास दोनों दूरी है, क्योंकि हमारे पास मुख्य फोकस दे रखे हैं, u और v में से एक दे रखी है, तो हम उस सूत्र से हम निकाल लेंगे, v निकालना v निकाल लेंगे, u निकालना u, तो दोनों चीज़ आ गई हमारे पास, इससे हम निकाल लेंगे। अगर यहाँ माइनस लगा देते हो ना आप, तो ये दर्पण के लिए बन जाता है, उत्तल और अवतल दर्पण के लिए आवर्धन बन जाता है। एक तो तरीका ये हो गया आवर्धन निकालने का। दूसरा निकाल सकते हैं हम ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब से जो वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी है या प्रतिबिंब शब्द है ना, उसको हम इसमें ऊपर रखेंगे, कहने का मतलब यही है। तो इसमें हम निकालना है m किससे, हाइट से, यानी बराबर, इसमें ये है डैश, यानी कि डैश इसलिए लगाया, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h है वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब ऊपर से बताएगा, उसमें भी देखो v/u आया था ना, तो ये दूरी पहले ऊपर ही रखी है हमने, v/u जो है ना, ये ऊपर आया था, u नीचे आया। इसी प्रकार ये प्रतिबिंब की दूरी होगी, ये वस्तु, हमें प्रतिबिंब को ऊपर रखना है, तो यहाँ ऊंचाई करते हैं तो पहले प्रतिबिंब का लिखा जाएगा और फिर नीचे वस्तु का। इससे भी हम निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास दोनों हाइट दी हो ना, इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा आवर्धन आ गया, इससे भी निकालें तो भी एक आएगा, अगर ये दोनों चीज़ है तो। जैसे मैग्नीफिकेशन 1 आ गया, 1 का मतलब ये हुआ कि वस्तु जो है प्रतिबिंब के बिल्कुल बराबर है, वस्तु जो है प्रतिबिंब के बिल्कुल बराबर है, यानी कि 1 का मतलब है 1 गुणा, 1 गुणा का मतलब क्या है, बराबर। अगर यहाँ 2 आता तो 2 गुणी बड़ी होती, 3 आता तो 3 गुणी बड़ी होती। अगर पॉइंट में आ जाता, 0.5 आ जाता, 0.5 आ जाता, तो इसका मतलब क्या है, छोटी होगी, हाफ टाइम यानी आधा गुणा छोटी है, वो छोटी है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। ये आवर्धन जो होता है वो, अब कई बार क्या होता है कि आवर्धन के आगे प्लस माइनस लिखा जाता है। अगर आवर्धन प्लस आ जाता है, जैसे +1 आ गया, जो समतल दर्पण का होता ही है, प्लस का मतलब है आभासी, आभासी है तो क्या है, सीधा है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। और अगर आ जाता है ये माइनस में, जैसे
उसको काटता हूँ मैं। अगर ये माइनस में आ जाता है मैग्नीफिकेशन -1, इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टा है और वस्तु के बराबर है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। तो माइनस का मतलब उल्टा है और प्लस का मतलब सीधा है। अब ये कैसे आएगा बताता हूँ आपको मैं। इसमें जैसे हमने ये था ना, चाहिए हम वस्तु से निकालें, जैसे V/U है, ठीक है। तो प्रतिबिंब जैसे उल्टा है, मतलब सॉरी, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण की तरफ ही बना गया, चला गया। प्रतिबिंब की जो दूरी है ना ये V, ये सॉरी लेंस की तरफ ही चली गई, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, जो इसका मान होगा। जैसे 5 मीटर दूर है तो -5 लिखा गया, और ये 5 मीटर दूर बना है प्रतिबिंब, और ये वस्तु लेंस से कितनी दूर है, जैसे 5 मीटर है, तो यहाँ भी हम माइनस में लिखेंगे। इसका आवर्धन क्या आएगा, हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको मैं, माइनस क्यों आएगा। जैसे उत्तल लेंस की बात करते हैं आप, M = V/U है। तो उत्तल लेंस में आपको बताया था, उत्तल लेंस उसमें जिसमें 6 प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल लेंस में मैंने बताया था कि क्योंकि ये तो हमेशा माइनस का रहेगा, U तो हमेशा माइनस में रहेगा, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, बाईं तरफ रखी जाती है। V क्या होता है, ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का। तो इसमें 5 जो प्रतिबिंब बनते हैं वो तो बनते हैं दर्पण के दूसरी साइड यानी दाईं तरफ, और सिर्फ एक प्रतिबिंब जो आभासी और सीधा बनता है वो बाईं तरफ बनेगा। तो इसमें जो दाईं तरफ बन रहा है प्रतिबिंब है उसके लिए प्लस आएगा ये, तो एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, तो यहाँ आवर्धन क्या आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का जैसे 5 कर दें हम इसको, तो 5/5 तो 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये है आवर्धन। इसी तरह हम ऊंचाई से निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न नहीं आएगा कि कोई वस्तु जो है वो उत्तल लेंस से, या पहले ये कहेगा कोई 5 सेंटीमीटर की वस्तु, कितनी, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु लेंस के 10 मीटर दूरी पर या 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, स्थिति क्या होगी। प्रकृति तो आपको ये बताना है, यदि आभासी एक सीधा है वो तो हमें इससे पता चलेगा, प्लस माइनस से पता चल जाएगा। आभासी सीधा, क्यों आभासी हमेशा सीधा होता है, अगर माइनस आ जाता है तो उल्टा और वास्तविक हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या है, उल्टा और वास्तविक। और स्थिति तो आपको ये बताना है भी प्रतिबिंब बना कहाँ, कितनी दूरी पर बना है, वो दूरी अपने आप ही आ जाएगी। V जब निकालेंगे ना तो वो अपने आप इसमें आ जाएगी। वो मैं सवाल आपको ब्लैक बोर्ड के द्वारा ही समझाऊंगा, ठीक है। तो ये है हमारी गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी। देखो आगे की बुक में भी दिखा देता हूँ आपको मैं। यह आवर्धन सूत्र आ गया जो मैंने अभी बताया था, ये हो गया सूत्र। देखो मैंने कहा ना, A/V, 1/V माइनस 1 बराबर 1/F। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/F बराबर 1/U माइनस 1/V, जैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आवर्धन बता दिया मैंने, ऊंचाई देखो ये रहा, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी V, और नीचे बटे में है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, और ये होगी बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई। हो गया H'/H, इसे निकाल लेंगे, और उससे भी निकाल सकते हैं हम। ये दोनों तरफ बराबर कर दी इसने, यहाँ देखो, एक आवर्धन इससे निकाल लेंगे, एक आवर्धन इससे निकाल लेंगे। ये प्रतिबिंब से वस्तु की लेंस से दूरी है, और ये वस्तु से लेंस की दूरी है, ठीक है। उसके बाद सवाल आएंगे, वो सवाल मैं उसको आप उसमें समझाऊंगा, मैं ब्लैक बोर्ड से वीडियो वहाँ बनाऊंगा मैं उसको ब्लैक बोर्ड पे। तो ये अपना लेसन पूरा है। अब आते हैं लेंस की क्षमता। ये ध्यान रखनी है आपको, लेंस की क्षमता एक टॉपिक छोटा सा हो रह गया। क्षमता होती है पावर, P, ये पावर। तो सिर्फ आपको ये लिखना है कि फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम बोलते हैं क्षमता, लेंस की क्षमता। जैसे हम चश्मा बनाते हैं ना, तो हम पूछते हैं भी चश्मा कितने नंबर का है, कहते हैं 2 नंबर का, 1 नंबर का, तो वो उसकी पावर है। और पावर यानी क्षमता है, तो इसको हम D में
करेंगे डी से लिखेंगे, जैसे कहते हैं ना दूरी को मीटर में लिखते हैं, इसी प्रकार क्षमता जो है लेंस की वो डी यानी डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर। तो यहाँ ये परिभाषा भी दे रहा है, मैं सिंपल सी परिभाषा बताइए, इसमें ये भी कहता है देखो किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता, यानी कोई लेंस है, ये मैंने इसको मुख्य अक्ष बना देता हूँ, ये लेंस है, यानी ये किरणों को अभिसरित, यानी ये तो मिलाएगा ना आगे, ये मिलाएगा ऐसे, ये समांतरा की यहाँ मिला दी, हो सकता है आगे मिला दी, यहाँ मिला दी, यहाँ मिला दी, तो जितनी कम, जितना नज़दीक आएगा उस लेंस की पावर उतनी ज़्यादा होगी। जो लेंस जितना मोटा होगा ना, जैसे ये लेंस मोटा है, किनारों पर ज़्यादा पतला है और बीच में बहुत मोटा है, तो इसकी जो पावर होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि नज़दीक ही मिला देगा किरणों के नज़दीक। इस जिसकी फोकस दूरी कम होगी, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है, देखो आप ये देखो P बराबर 1/f है, यानी उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया ये। इसने दिखाया भी इसके जो फैलाने की और मिलाने की जो क्षमता होती है ना, उसको हम कहते हैं, देखो ये तो होता है मिलाने की, ये होती है फैलाने की, ये तो है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। करने की डिग्री या क्षमता को हम क्षमता कह सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ सीधी परिभाषा है, किसी लेंस का फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी विलोम, उल्टा, फोकस दूरी का उल्टा क्या कहलाता है, पावर कहलाती है। तो ये देखो P बराबर 1/f हो गया। अब जैसे हमें F यहाँ पर है फोकस दूरी, F क्या है, फोकस दूरी है। तो अगर हम अवतल लेंस लेते हैं तब तो हमें F का जो मान भरेंगे वो माइनस में भरेंगे। अगर हम लेते हैं उत्तल लेंस तब ये प्लस है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस की होती है और अवतल की क्या होती है, वो माइनस की होती है। तभी हम कहते हैं कि मेरे चश्मा प्लस के 2 हैं, प्लस के 2 मतलब उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है, और माइनस का मतलब है अवतल लेंस लगा हुआ है। अब क्षमता कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कोई लेंस है, उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, तो हमें बस ठीक है हमारे P निकालना है। तो P बराबर क्या हो गया, सूत्र ये लग गया हमारा, P बराबर 1/f, 1/, क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है, 1/100 हो गया। तो पावर जो डायोप्टर में निकली है ना, इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम सिर्फ एक बात याद रखना, इसकी गुणा हम 100 कर देना, गुणा 100, ठीक है, ये मीटर में बनेगा। पहले देखो ये 100 से 100 कट गया, 1 मीटर, 1 मीटर नहीं कहेंगे, इसको हम डायोप्टर कहेंगे, डी लिखेंगे, क्योंकि पावर लेंस की क्षमता क्या होती है। तो पहले हम इसकी निकालें और करें, हम सीधा क्या करना है, गुणा कर देना है, 100 से गुणा कर दो, ठीक है। अगर जैसे आपको कह दे कि पावर 1D है, P क्या है हमारे पास, 1D आया ये, तो फोकस दूरी निकालो, इसका उल्टा कर देंगे, तो क्या होगा, क्या निकालनी है हमें, फोकस दूरी निकालनी है, F निकालना नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, 1/P कर देंगे। P हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1/1 मीटर है, ये निकालने किस में हमें, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा हमें इसको, तो फिर गुणा कर दो 100 से। एक सेकंड, चलो एक बार इसमें कुछ गड़बड़ होगी, हाँ ये ठीक है। तो ये होगी लेंस की क्षमता। तो हम इस देखो ये रहा, लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका जो मात्रक जो होता है वो क्या है, डायोप्टर है। ये रहा, देखो एक डायोप्टर का मतलब क्या है, एक डायोप्टर का मतलब है, यहाँ दिखा है ना, एक डायोप्टर का मतलब है किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो ना, वो क्या होती है, 1D के बराबर होता है। तो मैंने कहा था ना अभी सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में बदलना पड़ेगा। देखो ये देखो, एक डायोप्टर लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, ठीक है। ये तो ये मैंने आपको कहा धनात्मक और ऋणात्मक कह रहा है, यहाँ धनात्मक है और ऋणात्मक है। तो उत्तल लेंस के लिए तो आएगी धनात्मक, क्योंकि फोकस दूरी दाईं तरफ होती है, और अवतल के लिए आएगी ऋणात्मक, क्यों फोकस दूरी
बाईं तरफ होती है, जो मैंने अभी 2 चित्र बना करके समझाएं। ये है क्षमता। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसमें कमेंट कर दिया करो ताकि मैं आपको समझा सकूँ दोबारा। ठीक है, ये होगी लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता निकालते कैसे हैं डॉक्टर? जैसे हम डॉक्टर के पास आँख चेक कराने जाते हैं तो हम क्या करता है कि पहले कहते हैं आँख के आगे वो लेंस लगाता है कि अब ठीक है, कि ना थोड़ा धुंधला है, फिर दूसरा लेंस लगाता है कि अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, फिर तीसरा लगाते हैं। उसमें हो सकता है दोनों इकट्ठे लगा दे, अवतल भी लगा सकता है, उत्तल भी लगा सकता है। ठीक है, फिर वो जोड़ करके निकालता है कुल क्षमता। जैसे 3 लेंस लगा दिए, फिर कहते हैं हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। जिसमें क्या करेगा वो, जैसे 3 आ गया हमारे पास, पावर बराबर फोकस दूरी पावर, हाँ उनके पास तो पावर में होती है ना पावर। 3 लेंस लगा दिए तो हम क्या करेंगे, P1 P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, ये 3 लेंस लगा दिए इसमें। ठीक है, तो 3 लगा दिए। जैसे एक तो ये पहला और तीसरा तो है उत्तल और ये है अवतल लेंस। अवतल भी लगाना पड़ता है बीच में नज़र को सही करने के लिए। तो ये तो दोनों हो गए प्लस के, और ये हो गया, ये तो प्लस का हो गया, ये भी प्लस का। ये अवतल है, ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे 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 और ऐसे, और फिर निकाल देंगे इन दोनों को, इसको जोड़ देंगे और इससे घटा देंगे। ये आपकी कुल क्षमता आ जाएगी, कुल क्षमता। आगे शायद दिया भी होगा तो ना, इसमें दिया कोई बात नहीं। हाँ यहाँ ये दे रखें नीचे एक बार, ये है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेंस भी लगाने पड़ सकते हैं, उत्तल अवतल जो भी है। अब आपसे प्रश्न ये करेगा, उदाहरण की तरह कहता है कि जैसे संयोजन करके जोड़ा गया है, तो ये तो चलो छोड़ो इसको, तो ये तो P1 P2 वाला है। ये जो दे रखे ना P1 P2, इनको दोनों को जोड़ दिया तो 2.25 आ गया। ठीक है, सवाल इसके अंदर आपको आएगा। अब देखो ये प्रश्न है यहाँ पर, किसी लेंस की, पहला प्रश्न कहता है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर क्षमता मतलब क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर होती है तो वो क्या होती है, 1 डायोप्टर है। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर। उसके बाद ये तो आपको उसमें समझाऊंगा, ये बता सकता हूँ। तीसरा ये आसान है, देखो इसने फोकस दूरी दे दी कितनी, 2 मीटर। लेंस कौन सा है, अवतल है, तो अवतल में फोकस दूरी जो लिखेंगे ना वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो क्या निकालनी है, इसकी क्षमता P निकालनी है। सूत्र लगाओ, P बराबर 1/F। F कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर, इसमें मीटर दे रखी है पहले, हमें बदलना नहीं, गुणा 100 करनी नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, यही बता देता हूँ मैं, 1/2 आ गया। ठीक है, इसने मीटर में पहले दे रखे, ध्यान रखना। ये सेंटीमीटर होता है ना, यहाँ जैसे 200 सेंटीमीटर है ये, तब हम गुणा यहाँ 100 करते, गुणा कितना करते, 100। लेकिन ऐसा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, काट देंगे इसको। 1/2 है, 1/2 को भाग देंगे तो इसका मतलब क्या है, 0.5 आ गई। क्या आ गई, 0.5। बस सीधा ही सिंपल सही है। 1/2 है तो 1 से हम 1 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 D क्षमता आती, ये है। और वो भी किसमें, माइनस में, क्योंकि अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होती है, माइनस की। यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 क्या लगाएंगे, माइनस, तो ये भी माइनस आ गया, -0.5 आ गई है। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल है, इसका करना बिल्कुल आसान, 2 नंबर का सवाल आता है, बहुत ही आसान है ये। बाकी आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। ये अभ्यास के प्रश्न जो है उसमें कुछ सवाल हैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, और तैयारी करते रहना, साथ में कोई चीज़ नहीं आती है तो कमेंट कर सकते हैं आप। धन्यवाद बच्चों।